मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं मुस्लिम विवाह की प्रमुख विशेषताएं क्या है, कौन कौन से पक्ष होना ज़रूरी है और आधारभूत तत्व क्या हैं। इसके तहत मुस्लिम विवाह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इनके प्रमुख एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रमुख स्पेशलिटी क्या हो सकती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहली आवश्यकता होती है एक समझौता। एक समझौते के रूप में मुस्लिम विवाह तभी वैध होता है जब ये दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति से हो रहा है। यदि पति पत्नी में से किसी एक की आयु 15 वर्ष से कम हो तो विवाह के लिए उसके संरक्षक की अनुमति आवश्यक है। सबसे पहले तो जो कानून आयु है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर अवयस्क का विवाह हो रहा है तो उसके साथ उनका संरक्षक होना चाहिए और उसकी अनुमति भी आवश्यक है। दूसरा प्रमुख जो रूप है पक्ष, मुस्लिम विवाह में 4 पक्षों का होना आवश्यक है। उसमें क्या क्या है? पहला पक्ष दूल्हा होना चाहिए, दूसरा दुल्हन होना चाहिए, तीसरा काजी होना चाहिए तथा चौथा 2 पुरुष गवाह। मुसलमानों में विवाह को निकाह कहा जाता है। किसी भी निकाह को काजी और गवाहों के बिना वैध नहीं माना जाता है। समय समय पर रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, सामाजिक रूप से या सरकारी रूप से, वो भी इसमें समयानुसार लागू होते रहते हैं। और तीसरा जो पक्ष है मेहर, आवश्यक तत्व मेहर। मुस्लिम विवाह की एक मुख्य विशेषता मेहर का प्रचलन होना है। मेहर का तात्पर्य उस धनराशि से है जो विवाह के समय एक समझौते के रूप में पति द्वारा पत्नी को दी जाती है, पति द्वारा पत्नी को दी जाती है अथवा भविष्य में देने का वायदा किया जाता है। यानी कि शादी के वक्त मेहर की राशि तय की जाती है जो पति की तरफ से पत्नी को दी जाती है या देने का वादा किया जाता है। वर्तमान में मुसलमानों में मेहर के इस दूसरे रूप का प्रचलन अधिक है। यानी कि दूसरा जो रूप है भविष्य में देने का वादा किया जाता है वो अधिक प्रचलन में है। और अगला है चौथा बिंदु, विवाह प्रतिबंध। एक मुस्लिम पुरुष को ये अधिकार है कि वह मूर्ति पूजक स्त्री को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर लें, लेकिन एक मुसलमान स्त्री केवल मुस्लिम पुरुष से ही विवाह कर सकती है। यानी कि दोनों पक्ष मुस्लिम होना आवश्यक है। अगर इसके अलावा किसी अन्य धर्म या समुदाय में शादी की जाती है तो वो मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत नहीं आता है या मुस्लिम विवाह अधिनियम विवाह की विशेषता से परे हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके साथ बने रहेंगे और आपका प्यार कमेंट बॉक्स में देते रहें। थैंक यू वेरी मच।